दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, राजस्थान के सियासी संग्राम से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर, सचिन पायलट को लेकर एआईसीसी में तैयार हो रहा है ड्राफ्ट। आज दोपहर में ही सचिन पायलट ने राहुल गांधी से मुलाकात की थी, प्रियंका गांधी से मुलाकात की थी। कुछ ही देर में कांग्रेस बयान जारी करेगी। ड्राफ्ट को लेकर सोनिया गांधी से डिस्कशन हो चुका है। तो राजस्थान को लेकर, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। दिल्ली स्थित मुख्यालय में ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे वरिष्ठ सहयोगी अनुराग फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी अनुराग, तेजी से घटनाक्रम बदला है और अब एआईसीसी में पूरी की पूरी कहानी को लिखा जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल, बहुत तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि देखिए कांग्रेस आला कमान भी चाहता है कि ये राजस्थान का जो बवाल इतने दिन से लगभग 1-1.25 महीने से चल रहा है, उसको जल्दी से जल्दी निपटाया जाए। और कांग्रेस के जो वरिष्ठ सूत्र हैं उनके मुताबिक लगातार कांग्रेस के जो बड़े नेता थे वो किसी न किसी जरिए से, उनके जरिए सचिन पायलट उन बड़े नेताओं के जो करीबी लोग हैं उनके जरिए लगातार संपर्क में थे। और ये भी पत्रिका ने सबसे पहले ये खबर ब्रेक की थी कि जब अशोक गहलोत लगातार हमला कर रहे थे, उस दौरान भी जो आला कमान है उसने अहमद पटेल के जरिए संदेश भिजवाया था कि इस तरह की कोई बयानबाजी सचिन पायलट के खिलाफ न की जाए। उसी का नतीजा है कि सचिन पायलट, और एक और अहम जानकारी मैं आपके जरिए दर्शकों से जरूर शेयर करना चाहूंगा कि बिना किसी शर्त के, बहुत कोई शर्त की जो बात निकल के आ रही थी वो नहीं हुई है। सचिन पायलट ने कुछ अपने ग्रीवांसेस रखे थे पार्टी के सामने, और प्रियंका गांधी ने जो बताया जा रहा है, ये होटल लोधी होटल है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा या 5 स्टार होटल है जो कि लोधी रोड पर ये स्थित है। यहाँ पे एनबीसीसी का मुख्यालय है, उसके बगल में ये होटल स्थित है। बहुत बड़ा बुराई होटल के पास ही है और बहुत फेमस 5 स्टार होटल है। इसी होटल में दोपहर में आज 12:30 से 1 के बीच में ये बैठक हुई है, और उसमें जो उनका एक ऊपर जो लॉबी है उसमें एक बहुत बड़ा रूम है, वहीं पे ये बैठक हुई है। और उस दौरान उन्होंने तमाम ग्रीवांसेस रखे थे, अपने लोगों की बात रखी थी। और ये कहा जा रहा है कि सचिन पायलट ने कहा था कि अभी थोड़ी स्थिति ऑकवर्ड है, तो उसको लेकर प्रियंका गांधी ने ये उनसे कहा कि आप वहां जाके काम करिए, आपको बाकायदा काम करने की छूट रहेगी। और इसी बात को लेकर तमाम उन्होंने ग्रीवांसेस कहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने जो प्रियंका गांधी से लगातार संपर्क रखा, उसी का नतीजा है कि वो अब से कुछ देर में एक और जानकारी मिल रही है, मैं आपसे जरिए शेयर करना चाहूंगा कि जो 10 जनपद में जो ड्राफ्ट डिस्कशन चल रहा है ड्राफ्ट को लेकर, और एआईसीसी उसको जिसको अभी अब से कुछ देर में जारी करेगी, उसके ठीक बाद 10 जनपद पर ही आज से, अब से, जब से हमारी आपकी बात हो रही है, हम दर्शकों को ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उसके कुछ देर बाद जैसे ड्राफ्ट जारी होगा, उसके बाद सचिन पायलट 10 जनपद सोनिया गांधी से मिलने आ सकते हैं। ये हमारे बहुत विश्वस्त सूत्र बता रहे हैं। ये हम चाहेंगे कि पत्रिका सबसे पहले इस खबर को। जी अनुराग, सचिन पायलट सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से आज दोपहर में सचिन पायलट ने मुलाकात की थी। और अब से जो खबर आ रही है दिल्ली से इस वक्त की, थोड़ी देर में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं सचिन पायलट। एआईसीसी में सचिन पायलट को लेकर ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से हमारे सहयोगी अनुराग बता रहे हैं, कुछ देर में सोनिया गांधी से भी सचिन पायलट मुलाकात कर सकते हैं। जी अनुराग, तो लेकिन यहां पर सवाल ये अनुराग कि 1 महीना क्यों लगा आलाकमान को? क्योंकि जिस तरह से आज तेजी आलाकमान ने दिखाई, राहुल गांधी प्रियंका गांधी ने मुलाकात की, आप बता रहे हैं सोनिया गांधी से भी मुलाकात कर सकते हैं, और जो सुलह के आसार साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। 1 महीने का वक्त क्यों लगा कांग्रेस आलाकमान को सचिन पायलट को मनाने में, उनसे बातचीत करने में? जी, आपने बहुत अहम सवाल किया है, बहुत ये प्रासंगिक सवाल है। सबसे बड़ी बात आपको मैं बता दूं, ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि देखिए सचिन पायलट अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे थे। ये आपने जो सवाल किया है ये बहुत प्रासंगिक है हमारे दर्शकों को, और जो राजनीति में रुचि रखते हैं उनको ये जानना बहुत आवश्यक है कि सचिन पायलट ने कोई ऐसी बात नहीं है कि सचिन पायलट कुछ हल्का गेम खेलने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने हर दांव, हर
हाथ आजमाने की कोशिश की, हर जगह पर देखने की कोशिश की कहां से कैसे जो उनकी एक एम्बिशन है राजस्थान के मुख्यमंत्री पद, उसको कैसे पाया जाए, सबसे बड़ी बात है। लेकिन जो काउंटर अटैक हुआ, जिस ढंग से आपको मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो गड़बड़ शुरू हो गई, ये बहुत बड़ा सेटबैक था सचिन पायलट के लिए, क्योंकि जिस ढंग से वसुंधरा राजे अभी पत्रिका नहीं, सबसे पहले राजस्थान पत्रिका जो अपना न्यूज़पेपर है, उसने सबसे पहले ये खबर ब्रेक की थी कि जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे मिलकर वसुंधरा ने बहुत पार्टी के तमाम नेताओं को लेकर खरी खोटी सुनाई थी, अपनी नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा था कि पदीय ताकत पाने के बाद तमाम नेता जो है भारतीय जनता पार्टी के, वो अपनी रीति नीति भूल गए हैं, अनुशासन भूल गए हैं, और इनका ये कतई मतलब नहीं कि मेरे स्वाभिमान पे कोई अटैक करेगा। ये खबर उसके बाद बीजेपी के विधायकों का यहाँ से वहां जाना और उन पर निगरानी रखा जाना, उसके बाद गृह मंत्रालय द्वारा बीजेपी के सभी विधायकों पर नजर रखना, ये भी एक बड़ी खबर आपके जरिए मैं दर्शकों को पहुंचा रहा हूँ कि गृह मंत्रालय लगातार बीजेपी के राजस्थान के जितने विधायक हैं उनको उन पर नजर रख रहा था। उसके बाद से मामला सचिन पायलट को समझ में आ गया कि फिलहाल अगर वो कुछ भी इस तरह का करते हैं तो उनकी विधायकी भी जा सकती है और वो तमाम राजनीतिक पचड़े में तो फंसेंगे ही, उसके अलावा उनके ऊपर दूसरे मामले भी या दूसरे तरीके से भी शिकंजा कसा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं एक ये बैकफुट पर आने का ये भी कारण है। दूसरा ये कि वो लगातार अपनी जवान से एक अपना जो जिसको कहते हैं कि बैकअप प्लान या बैक हैंड, एक अपना सेफ जो ग्राउंड है वो तैयार कर रहे थे। कांग्रेस के जो महत्वपूर्ण लोग हैं उनसे संपर्क में थे, प्रियंका गांधी से कोशिश में थे, जितेंद्र सिंह से कोशिश में थे, जितेंद्र प्रसाद से कोशिश में थे कि उनका एक टच बना रहे। तो वो उन्होंने बहुत होशियारी से, दरअसल उन्होंने सारे दरवाजे खोल रखे थे, जो भी दरवाजा उसमें सबसे बढ़िया रूट उनको लगता वो करता, लेकिन ये रूट फिलहाल जो वर्तमान राजनीतिक हालात बन गए उसमें ये रास्ता उनके लिए सबसे सुविधाजनक था। तो आपका ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और ये राजस्थान की राजनीति में एक बहुत बड़ा अनुराग, जिस तरह से लग रहा है कि सचिन पायलट बैकफुट पर आते नजर आ रहे हैं, तो ड्राफ्ट आप बता रहे हैं कि एआईसीसी मुख्यालय में लिखा जा रहा है, कुछ ही देर में जारी होगा, तो क्या माना जाए इस ड्राफ्ट में सचिन पायलट की जो मांगे हैं उनको खास तवज्जो नहीं दी जाएगी, या इस ड्राफ्ट में कुछ खास नहीं होगा सचिन पायलट के लिए? जी, ये भी आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया। देखिए, एआईसीसी में ड्राफ्ट हमेशा से वो कहते हैं कि सोनिया गांधी मेरी मदरली फिगर है, वो सचिन पायलट ने ये बात हमेशा कही है। ज्योतिरादित्य भी एक समय ये कहा करते थे, ज्योतिरादित्य का दांव सही लग गया। अभी जो उन्होंने बात कही है, ऐसी जो जानकारी मिल रही है, उन्होंने बहुत कुछ नहीं कहा है कि हमको ये चाहिए या हमको वो चाहिए, क्योंकि वो जान रहे हैं कि उनको जो चाहिए वो फिलहाल अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन वो उन्होंने अपने ग्रीवांसेस, अपने दर्द, अपनी पीड़ा कही है कि हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ वो हुआ, मतलब जो उनको उनके साथ जो बदसलूकी या जो घटनाएं वो बताना चाह रहे हैं या उनके समर्थकों के साथ जो हुई वो उन्होंने बयां किया है। अब इस पर एक कमेटी बनाकर फिलहाल इस मामले को जिसको कहते हैं ठंडा करके खाना, अभी चीजें गर्म है। अभी वो पार्टी आलाकमान भी चाह रहा है कि अभी कोई ऐसा मैसेज ना जाए कि इस तरह की कोई किसी इस तरह की डिमांड पे घुटने टेक दिए पार्टी आलाकमान ने। तो इसलिए फिलहाल एक कमेटी बना के और कुछ ड्राफ्ट में या उनकी संगठन में कोई पदोन्नति करके उनको मान मनोबल करने की कोशिश की जा रही है और उनकी बात रखने की कोशिश कर, मान मनोबल शब्द मैं नहीं इस्तेमाल करना चाहूंगा, उनकी बात रखने की कोशिश की जा रही है ताकि फिलहाल जो 14 तारीख वाला जो एक बवंडर है, जो 14 तारीख वाला एक जो परीक्षा है वो किसी तरह से निकल जाए। उसके बाद बैठ के जो बातें हुई हैं, करीब मतलब 1.5-2 घंटे बातें होना, इसका मतलब काफी लंबी, 3 लोगों के बीच में, 4 लोगों के बीच में अगर इतनी लंबी बात हुई है तो इसका लबोलुबाब यही है। और इसके बाद ड्राफ्ट में ये कमेटी बना के और इनको, इनके सहयोगियों को कुछ इनाम देके, वो भी लेकिन अभी नहीं, 14 के बाद जब एक लक्ष्य ये प्राप्त हो जाएगा, किसी तरह से निपटारा हो जाएगा वहाँ का जो बवाल है, उसके बाद उसको उस पर सुलह सफाई होगी और उसको पहले कम बैक हो जाए इनका, पहले एक तरीके से सोनिया गांधी से आज मुलाकात हो जाए, 10 मिनट 15 मिनट जो भी मुलाकात होगी, लेकिन ये बहुत सोनिया गांधी के बहुत करीबी और प्रियंका के बहुत करीबी सूत्र ये बता रहे हैं कि आज ड्राफ्ट रिलीज होने के तुरंत बाद सोनिया गांधी से रात में 10 बजे हो, 11 बजे हो, 12 बजे हो, लेकिन 10 मिनट की मुलाकात होनी
तय है। जी। अब वो सोनिया गांधी कितने देर में देती हैं, उसके बाद उन बातों पर जो विवाद के विषय हैं उस जी। पर कमेटी बना के फिलहाल 14 तारीख वाला मामला निपटाने के बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम जो संगठन में फेरबदल होने हैं, ये जब सब कारनामा, ये सब जब लड़ाई निपट जाएगी, उसके बाद जो सचिन को महासचिव बना के ले आना है, यहाँ पे किस प्रदेश का प्रभार देना है, क्या ताकत देनी है, कैसे करना है, इन सब बातों पर विषय पर चर्चा होना है। क्योंकि अगर ये मामला नहीं निपटा तो अगर अशोक गहलोत किसी तरह से सचिन पायलट के बिना मैनेज कर ले जाते हैं तो सचिन पायलट की विधायकी भी खतरे में पड़ सकती है। इसलिए अभी सचिन पायलट अपनी ग्रीवांसेस रख दिया उन्होंने। अब पार्टी आलाकमान तय कर देगा कि इनको कैसे महासचिव बना के ले आना है या कोई और पद, महत्वपूर्ण पद, ज्यादा जिम्मेदारी देनी है। उसके बाद फिर 14 के बाद जब एक बार सफल हो जाता है, वहां पे स्थितियां ठीक हो जाती हैं, तो फिर आगे की प्रक्रिया, अनुराग, सचिन पायलट में कौन व्यक्ति गृह मंत्री बनेगा या डिप्टी सीएम बनेगा, उस पर डिस्कशन होगा। जी अनुराग, आप बता रहे हैं कि सचिन पायलट सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं, और खबर ये भी आ रही है कि सचिन पायलट खेमे के जो विधायक हैं वो रात 8 बजे जयपुर पहुंच सकते हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उनके निवास पर भी मुलाकात कर सकते हैं। क्या कुछ इस तरह की भी योजना है? जी देखिए, अब ये अभी तो सचिन पायलट के जो विधायक जो बताए जा रहे हैं वो यही है। सचिन पायलट एक बार सोनिया गांधी से मिल लेंगे। देखिए, यहाँ से जो दूरी है ना, दूरी को पहले एक बार वो पकड़ लें, वापस उस चेन में आ जाएं, उसके बाद वो वहां पे अशोक गहलोत की और उनके विधायक और वो खुद मूव करेंगे। अभी उससे पहले जब तक सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात नहीं हो जाती है या सोनिया गांधी की तरफ से सिग्नल मिल जाता है कि अब आप मूव करिए, तो उसके बाद वो अशोक गहलोत भी लगातार संपर्क में है। सोनिया गांधी के जो बेहद करीबी लोग रहे हैं, उनके राजनीतिक सलाहकार रहे हैं और उन लोगों से लगातार संपर्क में है, वहां से इंस्ट्रक्शंस ले रहे हैं। अशोक गहलोत भी इंतजार कर रहे हैं कि जैसे यहाँ से इंस्ट्रक्शन मिलेगा उसके बाद वो वेलकम करने के लिए। क्योंकि अभी आपने देखा होगा, आपने कभी बहुत बढ़िया बात कही थी, वो भी बात सच है कि जो टोन डाउन हुआ था, अशोक गहलोत अचानक सचिन पायलट को निकम्मा, नकारा और हैंडसम और बाइट देने के अलावा उनको कुछ नहीं आता है या बाइट देने से कुछ नहीं होता है, ये सब बयान देने के बाद अचानक वो जिस ढंग के ठंडे पड़े थे, उससे भी इंडिकेशन मिला था। जैसे कि हमने बताया, पत्रिका ने एक खबर ब्रेक किया था कि आलाकमान ने इस बात को लेकर फटकार भी लगाई थी। तो अशोक गहलोत भी इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं, जैसे यहाँ से हरी झंडी मिलेगी, सारा मामला तय तमाम जैसा कि लगभग हो गया है, तो उसके बाद तुरंत मूवमेंट हो जाएगा। 14 तारीख में अभी 3 दिन का समय है। तो अब कुल मिला के ऐसा लग रहा है कि स्थितियां अशोक गहलोत अभी अपनी सत्ता पर जो सत्ता सुख है उस पर कुछ दिन और काबिज रहेंगे और उसका अभी फिलहाल के लिए वो सत्ता सुख भोगते रहेंगे। जी अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।